नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां हैं और साधना न्यूज की टीम भी मिशन 2022 के अंतर्गत गोंडा पहुंच चुकी है और हमारे साथ मौजूद है गोंडा की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट कटरा से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बैजनाथ दुबे जी। बहुत स्वागत है बैजनाथ जी, सबसे पहले आपका साधना न्यूज में। जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां हैं, 27 तारीख को गोंडा में मतदान होना है, किस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी की चल रही है? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए। हमारे यहाँ गोंडा में तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और घर घर हम लोग जाकर के जो है वोट मांगने का काम करते हैं। क्योंकि पहले कोरोना के कारण सारा चीज़ जो है बंद था, गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी, भीड़ नहीं हो सकती थी, तो इसलिए हम लोग शुरू से ही घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं और जनता का बहुत बड़ा विश्वास और समर्थन मिल रहा है हम लोगों को। इसलिए बहुत अच्छी तैयारी है और हमारे जनपद गोंडा में 7 सीटें जीतेगी। क्या कुछ आपकी कटरा विधानसभा के मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं देख पा रहे हैं आप जिस तरह से आपका कैंपेन चल रहा है? कटरा बाजार में बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। तमाम पढ़े लिखे नौजवान हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में जाकर के जो है नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। हम उनको स्थानीय स्तर पर व्यापार मुहैया कराना चाहते हैं। दूसरी बात, कोई ऐसा टेक्निकल कॉलेज हमारे क्षेत्र में नहीं है जिससे बच्चे जो इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद जो है उस जगह पर जाकर के और जो है टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसलिए हमें हर हाल में कोई न कोई कॉलेज जो है खुलवाना है जिससे जो है हमारे बच्चे जो हाई स्कूल इंटर या बीए करें तो उसमें जो है एडजस्ट हो जाए और आगे चल करके वो जो है अच्छे अच्छे पदों पर रहें। 2012 और 2017 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर विधायक रहे हैं, लेकिन उसके पहले 2002 और 2007 का कार्यकाल देखें तो आप भी विधायक रहे हैं। किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां कटरा में बदलती हुई आप देख पा रहे हैं? क्या जो वादे किए थे बीजेपी ने वो पूरे हो पाए हैं या अभी भी बहुत सारी कमियां इस गोंडा में या कटरा विधानसभा क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की बात करती है, हिंदू और मुसलमान की बात करती है, तो इसलिए विकास पर उनका कोई भरोसा नहीं है। 2012 से विधायक हैं हमारे बावन सिंह जी, लेकिन जो है सड़कें पूरी गड्ढे में तब्दील हैं। पानी की टंकी जितनी हम लोगों ने स्वीकृत कराई थी, पानी की टंकी लगभग 40 की संख्या में है, सब जगह वैसे खड़ी है, एक बूंद पानी किसी गांव वालों को नहीं मिल रहा है। जितनी स्वास्थ्य सेवाएं थी पूरे CSC सेंटर पर, चाहे रुपईडीह हो और चाहे कटरा हो चाहे हल्दर में हो, पैरासीटामॉल के अलावा कोई दवा उनके पास नहीं है जो गरीब आदमियों को मिल सके। शिक्षा की स्थिति यह है कि अब इस समय कोरोना के कारण हो चाहे जो है वैसे पास कर दिया जाता है बिना इम्तिहान के, तो इससे पूरी गुणवत्ता एकदम क्षेत्र में खराब हो रही है। और हर प्राइमरी विद्यालय में एक टीचर है, टीचर है नहीं। 67,500 की भर्ती निकली, उसमें घोटाला हो गया, पर्चा लीक हो गया, फिर इसके बाद जो नहीं बैठे वो पास हो गए, जो बैठे उनका पता ही नहीं रह गया। तो जो है शिक्षा के मामले में बहुत खराब स्थिति है। तो इसलिए 2012 से 17 तक और 17 से 22 तक 2 बार रहने के बाद कोई सुधार उन्होंने नहीं किया। जो आधारभूत सुविधाएं थी उन सुविधाओं को देने का काम नहीं किया जिससे जनता का जीवन स्तर ऊपर उठे। कोरोना काल में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था देखी? कोरोना काल में न बेड था, न ऑक्सीजन था, न दवाई था, न डॉक्टर थे। 5,500 डॉक्टरों की पूरे प्रदेश में कमी है, एक भी भर्ती नहीं हुई। जो डॉक्टर MBBS करके आते हैं उनको संविदा पर लगाया जाता है, भर्ती निकाली नहीं जाती है। तो इसलिए पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा था। तमाम कितने लोग अच्छे अच्छे लोग मर गए, जो महत्वपूर्ण लोग मरे, तमाम पत्रकार मरे हैं, तमाम नेता मरे हैं, तमाम डॉक्टर मरे हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोगों की मृत्यु हुई है। और जो है माननीय योगी जी कहते हैं हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन के कारण एक भी आदमी नहीं मरा है। इतना बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, ये सभी आप लोग जान रहे हैं। जातिगत समीकरण की बात कर रहे थे, कटरा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और कोई भी पार्टी कोई भी दल हो ब्राह्मणों को साधने की इस सीट पर कोशिश जरूर करती है। नहीं, ब्राह्मण हमारे साथ है और हमेशा से साथ रहा। 2017 में हमको 62,000 वोट मिला और हमारा आधार वोट जो मुस्लिम था वो कट गया था, तो इसलिए ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा हमको वोट दिया। इतना वोट नहीं देते तो हम 62,000 नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए ब्राह्मण हमारे साथ है, मुस्लिम हमारे साथ है, पिछड़ा हमारे साथ है, दलित हमारे साथ है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में। आपकी सीट की बात की जाए तो क्या चुनौती है? हमें कोई चुनौती नहीं है, हमारे सामने कोई चुनौती वाला नहीं है।
बसपा नाम मात्र लड़ रही है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी से सारे किसान हो तो, मजदूर हो तो, बेरोजगार हो तो, नौजवान हो तो, और शिक्षक हो तो, वकील हो तो, डॉक्टर हो तो, सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी, सारे के सारे नाराज हैं, जिसका समर्थन हमें मिल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पेंशन बहाली के लिए जो घोषणा पत्र में रखा है, इसके कारण हमें कर्मचारियों का भी समर्थन मिल रहा है, शिक्षा मित्रों का भी समर्थन मिल रहा है, आशा बहु कार्यकर्त्री इनका भी समर्थन मिल रहा है, अनुदेशक का भी समर्थन मिल रहा है, रोजगार सेवक का समर्थन मिल रहा है, सारे जितने लोग कर्मचारी हैं सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। जनता का प्यार, कटरा विधानसभा की जनता का प्यार आपको मिलता है, तो क्या वो महत्वपूर्ण कार्य होंगे विकास के जो सबसे पहले जनता को आपकी ओर से तोहफा मिलेगा? सबसे पहले तो हमारे यहाँ किसान बहुत बदहाल हैं, रात दिन मेहनत करके अपनी फसल रखाते हैं, फिर इसके बाद में उनको 1100-1200 रुपए में धान और गेहूं बेचना पड़ता है। डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, सारी की सारी समस्याएं किसानों के साथ है। सबसे पहले हमें जो है गौशालाओं का निर्माण करा करके, सुदृढ़ करा करके और पशुओं से जो है, छुट्टा पशुओं से किसानों की फसल को बचाना है। दूसरा चीज ये है कि हमारे क्षेत्र में जो अभी मैंने बताया कि तमाम बेरोजगारी की समस्या है, छोटे छोटे उद्योग धंधे खोल करके अब उनको हमें ऐसे व्यवस्था करना है कि वो बाहर न जाए, अपने परिवार के बीच में रहे। तीसरा, व्यवसायिक कॉलेज कोई खोलना है जिससे जो है हमारे इंटरमीडिएट पढ़े लड़के उसमें जो है एडजस्ट हो सकें। और तमाम बिसुही नदी है, टेढ़ी नदी, तमाम नदी है, जल भराव रहता है। जल भराव के कारण हजारों एकड़ जमीन जो है जल भराव में खराब हो जाती है, उसको गहरा करा करके हम जो है उनकी फसल जो है उगाने के लिए व्यवस्था हम करेंगे। और तमाम जर्जर तार है, जो लाइन जब पूरी जाती है तो सब बैठ जाता है, उसको बदलवाने का काम करेंगे। इसलिए हम जो जनता के मूलभूत सुविधाएं, जो परेशानी है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हम व्यवस्था करेंगे कि हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा कॉलेज जो है स्वास्थ्य का खुले या अस्पताल खुले, जिससे लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है सुविधा दे सके। 2017 में तो गोंडा की 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया, इस बार क्या लगता है आपको? 10 मार्च के नतीजे क्या कहेंगे, और खासतौर पर कटरा विधानसभा? 2 चरण में चुनाव हुआ है। मोहन भागवत जी का बयान है कि दोनों चरण में भाजपा भारी उससे हार रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जुटे। तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सफाया हो जाएगा और गोंडा जनपद में 7 सीट जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी। सरकार की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी जब 351 प्लस लग रहा है हम लोगों को। जब 2 चरणों में चुनाव हुआ है और अच्छी सीट जो है समाजवादी पार्टी पाई है, तो इससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी, परिवर्तन निश्चित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बैजनाथ जी साधना न्यूज को समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कटरा विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी बैजनाथ दुबे, जिनका कहना है कि 10 मार्च के नतीजे जो होंगे समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, हालांकि तो 10 मार्च को तय होगा कि जनता का रुख क्या होता है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज, गोंडा।